दोस्तों, रात के करीब 2 बजे का समय हो रहा था और एक चोर चोरी करने के लिए एक घर में घुस जाता है। और दोस्तों, जब वह उस घर के कमरे के अंदर जाता है तो दोस्तों उस कमरे के अंदर एक अकेली 60 वर्ष की महिला को पाता है, जो कि दोस्तों वह उस समय अपने पलंग पर सो रही होती है। और उसके बाद दोस्तों जब वह चोर उस महिला को देखता है तो उसके सामने बैठ करके उसको देखता का देखता ही रह जाता है। अब दोस्तों जिसके थोड़ी देर के बाद जब वह उस महिला का नींद खुलता है तो वह दोस्तों उसको अपने सामने पा करके काफी घबरा जाती है। अब इसके बाद दोस्तों जो चोर था उसको अपना परिचय देता है, जिसके बाद दोस्तों वह महिला जो थी वह उससे कहती है कि मेरे पास बहुत सारा रुपया पैसा है, ये सारा रुपया पैसा तुम ले करके चले जाओ, लेकिन तुम इसके बदले में मुझे एक बार खुश कर दो। जिसके बाद दोस्तों वह चोर जो था जब महिला की इस बात को सुनता है तो उसके साथ कुछ ऐसे काम करने लगता है कि जिसके बारे में दोस्तों यदि आप लोग जानिएगा तो आप लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगा। और दोस्तों आप लोग ये सोचने पे मजबूर हो जाइएगा कि आखिरकार एक 60 वर्ष की महिला एक चोर को ऐसा ऑफर कैसे दे सकती है। तो दोस्तों यदि आप लोग इस घटना के बारे में पूरा विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों क्योंकि दोस्तों आज की जो ये कहानी है ये बहुत ही रोचक और ज्ञानवर्धक होने वाली है। और दोस्तों इस कहानी से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने और समझने को भी मिलने वाला है। तो दोस्तों घटना की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से बस एक छोटा सा यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि दोस्तों हमारे नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब घटना की शुरुआत करते हैं और बताते हैं ये घटना है कहाँ की। दोस्तों ये घटना केरल राज्य के एक छोटे से गांव कनकपुर की सच्ची घटना है। दोस्तों उस गांव में एक 60 वर्ष की बेहद ही खूबसूरत और नौजवान महिला रहा करती थी। उस महिला का नाम दोस्तों कविता था। कविता का पति इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। कविता का पति बहुत समय पहले इस दुनिया को छोड़ के जा चुका था। कविता की केवल एक बेटी थी जिसकी वह शादी बहुत समय पहले कर चुकी थी, और वे उसकी बेटी अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहती थी और उसके पास बहुत कम आती थी, और आती भी थी तो 2-4 दिन रह करके वापस ससुराल अपने पति के पास ही चली जाया करती थी। और जो कविता थी दोस्तों वह एक जमींदार घराने से बिलोंग करती थी। जो उसके पूर्वज लोग थे वह उस गांव के जमींदार थे, जिसके कारण दोस्तों कविता के पास बहुत सारा धन दौलत था। घर पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। एक बहुत ही बड़ा आलीशान बंगला था और घर पे दोस्तों नौकर चाकर गाड़ी घोड़ा सब कुछ था। लेकिन दोस्तों जो उसकी आवश्यकता थी, जो उसकी जरूरत थी, वह इन सभी चीजों से कहीं ज्यादा थी, जिसे दोस्तों वह पूरा करना चाहती थी। लेकिन दोस्तों वह बदनामी के कारण डर जाती थी और सोचती थी कि यदि वे अपने गांव में किसी के साथ ये सब काम करेगी तो जिससे उसकी बदनामी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दोस्तों वह ठहरी जमींदार घर की, इसलिए दोस्तों वे अपना सारा पास बात मिला करके चलती थी। और दोस्तों उतना धन दौलत होने के बावजूद भी वह औरत जो थी वह बिल्कुल ही अकेली थी। उसको किसी का साथ की आवश्यकता थी, लेकिन दोस्तों उसको कोई भी ऐसा साथी मिलता नहीं था। और यदि दोस्तों मिलता भी था तो वह उसके साथ 2-4 दिन अपना समय बिता करके अपना रास्ता देख लेता था। जिसके बाद दोस्तों कविता जो थी वह अपना अकेली की अकेली ही रह जाया करती थी। और दोस्तों कविता के गांव के बगल के ही गांव में एक अशोक नाम का लड़का था, जिसके माता पिता दोस्तों इस दुनिया में नहीं थे। माता पिता का देहांत काफी समय पहले ही हो चुका था और वह दोस्तों अपने घर पे बिल्कुल ही अकेला रहा करता था। और वह दोस्तों पेशे से एक चोर था। उसका काम सिर्फ और सिर्फ चोरी करने का था, और वह प्रतिदिन रात में किसी ना किसी घर के अंदर घुस जाया करता था और कुछ ना कुछ चुरा ही लिया करता था। लेकिन दोस्तों वह इतना चालाक और शातिर चोर था कि आज तक वह पुलिस की पकड़ में आया नहीं था। और दोस्तों वह कभी भी गिरोह में चोरी नहीं किया करता था। जब भी दोस्तों उसको अगर किसी घर में चोरी करना होता था तो वह खुद अपना अकेले ही जाया करता था और कुछ न कुछ अपना चुरा करके घर पे चला आया करता था। और उसके बारे में दोस्तों किसी को आज तक कुछ पता भी नहीं था कि जो यह अशोक है यह एक चोर है।
अब इसी तरीके से दोस्तों एक दिन की बात है, अशोक का एक जिगरी दोस्त था जो कि दोस्तों अशोक के बारे में सब कुछ जानता था और वह भी अपना अकेले ही चोरी किया करता था अशोक के ही जैसा। अब दोस्तों अशोक उसको अपने साथ लेकर के कहीं भी चोरी करने के लिए नहीं जाता था। फिर एक दिन जो अशोक का दोस्त था वह पुलिस के हाथों से पकड़ा जाता है। अब इसके बाद दोस्तों जब पुलिस उसके साथ कड़ाई से पूछताछ करती है तो दोस्तों वह झूठ मूठ का अशोक का भी नाम ले लेता है कि वह चोरी जो है वह अशोक किया है। अब इसके बाद दोस्तों जो पुलिस जो थी वह अशोक को पकड़ करके थाने ले जाती है, जहां से दोस्तों उसको जेल भेज दिया जाता है। अब दोस्तों जो अशोक था वह बेवजह ही चोरी के इल्जाम में जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद दोस्तों अब वो अपने मन में विचार करने लगता है कि यार मैंने तो अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी भी नहीं किया था, फिर भी मेरा दोस्त झूठ मूठ मेरा नाम लेकर के मुझे फंसा दिया। लेकिन दोस्तों जब 3-4 महीने के बाद अशोक जेल से बाहर आ जाता है, लेकिन दोस्तों जब वो जेल से बाहर आता है तो उसके घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी ज्यादा खराब हो चुका था, जिसके बाद दोस्तों वह अपने घर की इस स्थिति को देख करके काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने मन में विचार करने लगता है कि अगर आज मेरे माता पिता होते या फिर मेरी पत्नी होती तो ये मेरे घर की यह दशा नहीं होती। क्योंकि दोस्तों अभी वह मात्र 20-21 साल की उम्र हो रहा था और अभी वह कुंवारा था, शादी नहीं किया था, जिसके कारण दोस्तों वह अपने घर पे बिल्कुल अकेला ही रहता था और पार्ट टाइम में अपना कुछ ना कुछ काम भी कर लिया करता था। जब भी दोस्तों उसका चोरी करने का मन किया करता था तो मौका देखकर रात में किसी के घर के अंदर भी घुस जाया करता था। अब दोस्तों उसके बाद जब अपने घर का यह नज़ारे को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाता है और उसके बाद अब वह अपने मन में विचार करने लगता है कि अब मुझे अपने घर की दशा सुधारने के लिए कहीं ना कहीं मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी। अब दोस्तों यही विचार करके वह अगले दिन सुबह 10 बजे अपने गांव से दूर कविता के गांव में चला जाता है और गांव में जाने के बाद अब दोस्तों वह घर की रेकी करने लगता है, जिसके बाद दोस्तों उसको कविता का घर पसंद आ जाता है। क्योंकि दोस्तों जो कविता का घर था वो बहुत बड़ा एक आलीशान मकान था। तो अब वो सोचता है कि शायद इस घर में मैं चोरी करूंगा तो इसमें बहुत सारा धन दौलत मिल सकता है, जिससे कि मेरे घर की दिन दशा दोनों ही सुधर सकती है। तो अब दोस्तों यही सारा बात सोच करके वो सीधा अपने घर चला जाता है और जब रात होता है तो अशोक अपनी पूरी तैयारी के साथ कविता के घर में चोरी करने के लिए घुस जाता है। अब दोस्तों वह उस घर के उस कमरे में पहुंच जाता है जिस कमरे में कविता जो थी वह अपना अकेली सो रही थी। अब दोस्तों जब वह उस कमरे के अंदर जाता है और जब वह कविता को अकेली पलंग पर सोते हुए देखता है तो दोस्तों उसकी खूबसूरती पे फिदा हो जाता है और दोस्तों उसको देखता का देखता ही रह जाता है। फिर दोस्तों जब उसको देखने से दिल नहीं भरता है तो उसके सामने एकदम करीब जाकर के उसको बैठ करके निहारने लगता है। तब तक थोड़ी देर के बाद दोस्तों जो कविता थी वो नींद से जग जाती है और जब कविता नींद से जग जाती है तो उसकी नज़र सीधे बैठे हुए सामने अशोक पे पड़ता है। तो वह अशोक को देख करके काफ़ी घबरा जाती है और वह अशोक से पूछने लगती है कि अरे तुम कौन हो जो कि बिन बताए ही मेरे कमरे में चले आए हो। तो दोस्तों उसके बाद जो अशोक था वह अपना परिचय कविता को देता है। अब इसके बाद दोस्तों कविता जो थी वह समझ जाती है कि इसके सामने जो शख्स बैठा हुआ है वह पेशे से एक चोर है और वह उसके घर पे सिर्फ और सिर्फ चोरियां करने के लिए आया है। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता थी वह अशोक चोर से कहती है कि देखो लड़के, अगर तुम चोरी के इरादे से मेरे घर पे आए हो तो मैं तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि मेरे घर पर किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है और जो कुछ भी तुम चुराने के लिए आए हो वह चीज़ भी मेरे पास तिजोरी में बंद पड़ा हुआ है और यदि तुम उसको लेना चाहते हो तो इसके लिए तुमको एक मेरी शर्त को पूरा करना होगा। अब उसके बाद दोस्तों जब अशोक जो था कविता की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों वह अपने मन में अब सोच विचार करने लगता है कि आखिरकार ये महिला जो है मेरे सामने आखिर ऐसा कौन सा शर्त रखने वाली है। फिर उसके बाद दोस्तों अब वह कविता से पूछता है कि अरे मैडम, आखिर आपका ऐसा कौन सा शर्त है जिसको मुझे पूरा करना है। तब दोस्तों जो वह महिला कविता थी वो कहती है कि देखो, तुम जब यहाँ तक इतना मेहनत करके आ ही गए हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ बिल्कुल भी विदा नहीं करूंगी। मैं तुमको अपने धन दौलत में से कुछ ना कुछ तो दे कर ही विदा करूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता थी यह अपने अशोक से अपनी सारी दुखों को सुनाती है और कहती है कि मेरे पास धन दौलत की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा साथी नहीं है। इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी मैं इस दुनिया में बिल्कुल ही अकेली हूँ और जो मेरा पति था उसका मृत्यु बहुत समय पहले ही हो चुका है, जिसके बाद से मेरी सारी आवश्यकताएं और इच्छाएं
अधूरी की अधूरी ही रह गई, जिसे मैं पूरा करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा कोई इंसान ही नहीं मिलता है जिसके साथ मैं अपनी मीठी मीठी बातों को कर सकूं। अब उसके बाद दोस्तों जब अशोक कविता की इन बातों को सुनता है तो दोस्तों उसके पैरों तले से जमीन खिसक जाता है और वह अपने मन में फिर से विचार करने लगता है कि आज मैं किस घर में चोरी करने के लिए चला आया कि यह महिला जो है यह मुझे अपनी आवश्यकता पूरा करने के बदले में सारा धन संपत्ति देने को तैयार है। फिर दोस्तों जो अशोक था वह अपने मन में ही काफी ज्यादा सोच विचार करने लग जाता है और दोस्तों वह विचार करता है कि मैं अभी अभी जेल से छूट के आया हूँ और जो मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और अब मैं अपने घर की दिन दशा को सुधारना चाहता हूँ और यह महिला मुझको अपने घर का दिन दशा सुधारने के लिए खुला ऑफर दे रही है, तो भला मैं आखिर इस ऑफर को ठुकरा देता हूं तो इससे मुझे क्या फायदा होगा। अब इसके बाद दोस्तों जो अशोक था वह कविता की बातों को मान जाता है। अब इसके बाद कविता जो थी उसके साथ उसी कमरे में अपनी आवश्यकता को पूरा करती है और इस कदर से करती है कि अशोक जो था वह उसको पूरी तरीके से खुश कर देता है। अब इसके बाद कविता अशोक की दीवानी हो जाती है। तब तक सुबह के करीब 4 बज जाते हैं। तो दोस्तों कविता जो थी वह अशोक से कहती है कि सुनो, तुमको जो कुछ भी लेकर के जाना है मेरे घर से लेकर के जा सकते हो और अब बहुत जल्द सुबह भी होने वाला है, इसलिए तुम तुरंत ही मेरे घर से चले जाओ, वरना अगर किसी का नज़र तुम पर पड़ जाएगा तो हमारी इससे काफ़ी ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और जो मैं आज तुम्हारे साथ की हूँ इस बारे में तुम किसी को कुछ भी मत बताना, वरना मैं तुमको जेल में डलवा दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता थी वो अपनी तिजोरी से करीब 50-100 ग्राम सोना निकाल करके अशोक के हाथों में दे देती है और अशोक उस सोने को लेकर के उस कमरे से निकल करके जाने लगता है। तो दोस्तों पीछे से जो कविता थी वो फिर से अशोक से कहती है कि अरे ओ लड़के, जाने के लिए तो तुम जा रहे हो, लेकिन क्या तुम अपना नाम नहीं मुझे बताओगे। अब उसके बाद दोस्तों जो वह चोर था वह कविता को अपना असली नाम अशोक बता देता है और उसके बाद कविता कहती है कि ठीक है, यदि तुमको मेरे साथ अच्छा लगा हो तो फिर से आज रात तुम मेरे पास चले आना, मैं इससे भी ज्यादा तुमको धन दौलत दूंगी। अब इसके बाद दोस्तों जो अशोक था वह कविता की इन बातों को सुन करके वहां से चलते बनता है और वो अपने घर चला जाता है। लेकिन दोस्तों जब वह अपने घर जाता है तो दोस्तों पूरे रास्ते कविता की ही बातों को सोचते हुए जाता है और दोस्तों जब वह अपने घर पहुंच जाता है तब तक भी दोस्तों वह कविता के ही बारे में सोचते रहता है। तो वह सोचता है कि यार ये तो चोरी करने से बहुत अच्छा है कि उस महिला की मैं आवश्यकताओं को पूरा कर दूं और वह महिला इसके बदले में मुझे कुछ दे ही न दे रही है, तो भला चोरी करने की क्या आवश्यकता है। फिर दोस्तों यही सोच करके जब रात हो जाता है तो फिर से अशोक जो था वह कविता के घर पे चला आता है और उसके बाद दोस्तों जब वह कविता के घर पे आता है तो उस रात भी कविता उसके साथ मिलकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करती है और दोस्तों पूरी रात जो अशोक था वह उसको खुश करता है। और फिर दोस्तों जब सुबह में अशोक को अपने घर जाने का समय हो जाता है तो दोस्तों वह कविता से कहता है कि अरे मैडम, क्या आप रोज रोज इसी तरीके से मेरे साथ अपनी आवश्यकताओं को पूरा कीजिएगा। तो जो कविता थी वह अशोक से कहती है कि हाँ अशोक, अब मुझे तुम्हारी आदत सी लग गई है और अब तुम रोज मुझ इसी तरीके से चले आना और इसके बदले में मैं तुमको कुछ ना कुछ दे दूंगी। फिर दोस्तों उस दिन भी जो कविता थी वह अपने तिजोरी से कुछ रुपए पैसे निकाल करके अशोक को दे देती है, जिसके बाद अशोक जो था वह उन रुपये पैसों को लेकर के सीधा अपने घर चले जाता है। और फिर दोस्तों उस दिन के बाद से जो अशोक था उसको भी कविता की आदत लग चुकी थी और जब भी रात होता था तो वह धीरे से कविता के घर पे चला आता था और जब भी आता था तो वह जब कविता की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ अपनी भी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता था और सुबह होने के बाद वह कविता से कुछ न कुछ रुपया पैसा लेकर के अपने घर चला जाया करता था। लेकिन दोस्तों इसी तरीके से जब अशोक को कविता के घर पे आते जाते 1 महीने का समय बीत जाता है और एक दिन जब वह रात में कविता के कमरे में आता है तो कविता अशोक से कहती है कि अरे अशोक, तुम रोज रोज क्या चोर की तरह छुप छुपा करके मुझसे मिलने के लिए आते रहोगे। मैं तुमसे एक बात बताना चाहती हूँ कि क्यों ना हम दोनों मिल के शादी कर लें, इसके बाद हम दोनों पति और पत्नी की तरह एक साथ घर में रहेंगे, फिर तुमको अपने घर आने जाने की भी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और इसके बदले में मैं तुमको अपना सारा धन दौलत तुम्हारे नाम करने के लिए तैयार भी हूँ। अब दोस्तों जब अशोक कविता की इन बातों को सुनता है तो वह कहता है कविता से कि अरे मैडम, यदि मैं आपसे शादी कर लूंगा तो समाज में आपकी क्या इज्जत रह जाएगी और समाज हमारे और आपके रिश्ते के बारे में आखिर क्या सोचेगी। इससे तो आपके समाज में
बहुत ही ज़्यादा बदनामी हो जाएगी, क्योंकि समाज में आपका रुतबा और छवि कुछ और है, आपकी उम्र भी कुछ और है और सभी लोग आपको सती सावित्री समझते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो कविता थी अशोक से कहती है कि मैं तुमको पाने के लिए किसी भी समाज से लड़ सकती हूँ, जो भी होगा मैं देख लूँगी, उस मुझे किसी से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। तब दोस्तों जो अशोक था वो कहता है कि मैडम आपकी उम्र 60 साल हो रही है और कोई सुनेगा तो क्या बोलेगा कि एक 60 साल की बुढ़िया 20-22 साल के लड़के से शादी कर रही है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। अब दोस्तों इन बातों को सुन के जो कविता थी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन दोस्तों वह शादी करने की जिद करने लगती है और कहती है कि अशोक से कि चलो हम दोनों जल्द से जल्द चल करके शादी कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो अशोक था वह शादी करने के लिए राजी ही नहीं था और वह बार बार कह रहा था कि नहीं मैडम, ये हम लोग शादी तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। अब इससे शादी करने से तो बढ़िया है हम लोग ऐसे ही समय बिताते हैं। अब उसके बाद दोस्तों फिर से अशोक अपने मन में विचार करता है कि आखिरकार ये विधवा महिला है, तो इसके बदले में मुझे संपत्ति बहुत ज़्यादा दे रही है और गरीबी में जीने से अच्छा है कि किसी अमीर महिला से शादी ही कर लिया जाए। अब दोस्तों कविता के वह इन बातों को सुन के राजी हो जाता है और जब सुबह होता है तो कविता दोस्तों उसको लेके अपनी गाड़ी में बैठा करके कोर्ट में ले जाती है और कोर्ट में जा करके ये दोनों ही दोस्तों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और दोस्तों कोर्ट मैरिज करने के बाद दोनों एक दूसरे को पति पत्नी बन जाते हैं। जिसके बाद दोस्तों जब कविता अशोक को अपने पति बना करके अपने घर पे लाती है तो दोस्तों उस गांव में चारों तरफ त्राही त्राही मच जाता है और सभी लोग कविता और अशोक के इस रिश्ते के बारे में ही बातें करने लग जाते हैं और कहते हैं कि इतनी उम्र की होकर भी एक 20-22 साल के लड़के से शादी करके आई है, इसकी अब क्या छवि रहेगी। अब यह कितनी ही घटिया बदनाम औरत है, सभी तरह से लोग उसको भला बुरा कहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों जो कविता थी वह उन तमाम लोगों की कोई परवाह नहीं करती है और अशोक के हाथों में हाथ डाल करके उसको अपने घर के अंदर लेकर के चली जाती है। फिर दोस्तों उनके शादी के बाद से लगभग 1 से 2 महीने तक ऐसे ही अफवाहें फैलती हैं, लेकिन दोस्तों कविता के ऊपर इस अफवाह का कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और दोस्तों वे लोग इसी तरीके से अपना पति और पत्नी बन करके रहने लगते हैं। और अब धीरे धीरे दोस्तों सारा मैटर शांत हो जाता है और बाद में दोस्तों समाज उनके इस रिश्ते को स्वीकार भी कर लेता है और पहले की तरह जैसे कविता रहती थी वैसे ही अपना रहने लगती है। तो दोस्तों आज की जो ये घटना थी बस यहीं तक थी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों इस घटना का सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी को आहत या परेशान करना नहीं, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना था। तो मिलेंगे ऐसे ही किसी सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।